हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी 100 अंक बिहार बोर्ड का जो 12वीं कक्षा का किताब है उसमें से गद्य खंड से आपका जो 11 चैप्टर है, पाठ 11, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका बनता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 11, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हिंदी 100 अंक 12वीं कक्षा की किताब बिहार बोर्ड। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसको लिखा गया है किसके द्वारा? मलयज जी के द्वारा। तो पहला प्रश्न आपका है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। पहला प्रश्न आपका है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर आपका हो जाएगा आजमगढ़। दूसरा प्रश्न आपका है कि मलयज जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की। दूसरा प्रश्न आपका है मलयज जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की, तो आंसर आपका हो जाएगा कृषि मंत्रालय। तीसरा प्रश्न आपका है कि मलयज जी के पिता का क्या नाम था, तो आंसर आपका हो जाएगा त्रिलोकी नाथ वर्मा। तो मलयज जी के पिता का क्या नाम था? त्रिलोकी नाथ वर्मा। चौथा प्रश्न आपका है कि मलयज जी की माँ का क्या नाम था। मलयज जी की माँ का क्या नाम था, तो आंसर आपका है प्रभावती। क्वेश्चन नंबर 5, मलयज का जन्म कब हुआ था, तो आंसर आपका है 1935 ईस्वी में, 1935। मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। छठा प्रश्न आपका है मलयज का मूल नाम क्या था, तो आंसर आपका है भरत जी श्रीवास्तव। छठा प्रश्न आपका है कि मलयज का मूल नाम क्या था, तो आंसर आपका है भरत जी श्रीवास्तव। सातवां प्रश्न आपका है कि कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है। सातवां आपका प्रश्न है कि कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है, तो मलयज जी की रचना है। 8 नंबर प्रश्न आपका है कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। आठवां प्रश्न आपका है कि मलयज जी के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, तो आंसर आपका है रचनात्मक कर्म। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो आंसर आपका है क्षय रोग। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो आंसर आपका है क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं। 10वां प्रश्न आपका है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 से 8 साल। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7 से 8 साल। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था, तो आंसर आपका है बलभद्र ठाकुर। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे, तो ईंधन के लिए। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे, तो ईंधन के लिए। 13 नंबर मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी। 13 नंबर प्रश्न मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी, तो आंसर आपका है 1971 ईस्वी में, यानी 1971 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि मलयज जी ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, तो आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 15 नंबर प्रश्न आपका है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है, तो आंसर आपका हो जाएगा मलयज जी का। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है, तो आंसर आपका है मलयज जी का। 16 नंबर रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो आंसर आपको हो जाएगा द्वंद्वात्मक। तो ये आपके हो गए 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताया पाठ 11 हिंदी 100 अंक बिहार बोर्ड का जो 12वीं कक्षा का किताब है उसमें का। देखिए, हिंदी 100 अंक का किताब जो है उसमें आपको 2 भाग पढ़ना है। पहला आपका गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। गद्य खंड का मतलब होता है पत्र, निबंध, लेख, और पद्य खंड मीन्स होता है आपका कविता। तो ये गद्य खंड का आपका 11वां चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपका 1 से लेकर के 10 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव
अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा और वहाँ से 10 वीडियो को आप देखकर एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबका सब जो क्वेश्चन आपका है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो कम से कम इन प्रश्नों को तो आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए और अच्छी तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि ये 2021 में भी देख ही रहे हैं फिर से लॉकडाउन। तो आपका कम से कम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए बढ़िया से, अच्छी तरह से आप अपना। और जो कैरियर एक्सपर्ट आपका शाम में 7:30 बजे जो टेस्ट होता है डेली, आप ज़रूर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं शाम 7:30 बजे। और यूट्यूब पे आपका चैनल है मंटू सर के नाम से, आप देख सकते हैं, वहाँ से लगभग 200 वीडियो मैं बना चुका हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनते हैं वहाँ पे मैं अपना वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये पाठ 11 आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर से मैंने आपको 16 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताया है, आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जब भी टाइम मिले तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।